अपना माइक अनम्यूट कर लें। सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का वाचन है, सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। हाँ, भाग नंबर 3, सदाचरण संबंधी धम्मोपदेश। सदाचरण क्या है? एक बार जब भगवान बुद्ध कौशल में महान भिक्षु संघ सहित भिक्षा हेतु चारिका कर रहे थे, तो वह शाला नामक एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। ये ग्राम कौशल जनपद में पड़ता था। शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चारिका करते हुए भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए शाला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, कृपया बताएं कि सदाचरण का क्या अर्थ है। ब्राह्मणों से भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, बाड़ी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहां तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी रक्त रंजित हाथों से शिकारी की तरह हत्यारा होते हुए प्राणियों के प्रति निर्दयी होकर हत्या करता है, अथवा वह गांव या जंगल में पराई वस्तु को चोरी की नियत से बिना दिए हुए अपना बना लेता है, अथवा वह माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली लड़कियों से और ऐसी लड़कियों से भी व्यभिचार करता है जिनकी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ चुकी है। जहां तक बाड़ी के दुराचरण की बात है, वह झूठ बोलता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए, तो वह ना जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूं, जानता हुआ कहता है मैं नहीं जानता, ना देखे हुए कहता है कि मैंने देखा है, और देखे हुए भी कहता है मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में, किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है, अथवा वह एक चुगलखोर हो सकता है। यहाँ सुनी और वहां जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों को और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहां सुनी और यहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और क्रोध पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की नियत से ही वह बोलता है। झगड़ा कराने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती है, अथवा वह जुबान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को घायल करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को पैदा करने वाला और व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। अथवा वह बहुत बोलने वाला हो सकता है, व्यर्थ की बात करते रहने वाला, हानिकारक बात करने वाला, कभी नीति की बात ना करने वाला, सदा ही तुच्छ, असामयिक, उद्देश्यहीन तथा निष्प्रयोजन और अलाभकारी बात करने वाला होता है। जहां तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है। वह ये लोभ करता है कि दूसरे लोगों की समस्त संपत्ति उसी की हो जाए, अथवा वह द्वेषी और हृदय से दुष्ट हो सकता है। वह ये इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के सभी प्राणी मारे जाएं, नष्ट हो जाएं, विध्वंस को प्राप्त हो जाएं और अस्तित्वहीन हो जाएं। अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला हो सकता है। वह ये मानता है कि दान, त्याग अथवा दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभ अशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और संसार में ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक का तथा परलोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। इनके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण और गुण हैं, बाड़ी के 4 सदाचरण हैं और मन के 3 सदाचरण हैं। जहां तक
शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से व्रत रहता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से व्रत रहता है, वह दंड त्यागी, खड़क त्यागी, निष्पाप होता है, दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है, वह चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों की किसी ऐसी चीज को नहीं लेता जो उसे दी ना गई हो, वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों के अधीनता में रहने वाली हों, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी सगाई हो गई हो एवं जिनके गले में सगाई की माला पड़ चुकी हो। जहां तक बाड़ी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, झूठ से व्रत रहता है, जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपने संघ के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वह ना जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं देखा होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा हो तो कहता है कि देखा है। वह अपने हित में या दूसरे लोगों के हित में अथवा किसी तुच्छ लाभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, वह झूठी निंदा नहीं करता, वह सुनी को यहाँ नहीं कहता जिससे वहां के लोगों और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए, सौहार्द को बढ़ाने वाला और मैत्री को स्थापित करने वाला होता है, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ही वह बोलता है, मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, प्रसन्नता होती है और हर्ष होता है, उसकी बाड़ी में कड़वाहट नहीं होती और वह कटुवाद से दूर रहता है, जो कुछ भी वह बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चलता होती है, उसमें शिष्टता होती है, वह स्वीकार करने योग्य होता है और उसका सभी स्वागत करते हैं, वह गप मारने वाला नहीं होता, वह गप से दूर रहता है, समयानुसार सत्य के अनुरूप बोलता है, जो सदा लाभकारी होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसी बात बोलता है जो समयानुकूल हो, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान से भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहां तक विचारों में सदाचरण की बात है, वह आदमी लोभ से रिक्त होता है, वह कभी ये नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए, वह कभी अपने मन में द्वेष अथवा दुष्टता को स्थान नहीं देता, उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, सुरक्षित रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहें, उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती हैं। हे ब्राह्मणों, सदाचरण तथा दुराचरण से मेरा यही अभिप्राय है।